Hello everyone, welcome to my channel Teaching Zone. Yesterday we study the basic information about the chapter integers and before starting our exercise 1.1 we have to learn some sign interpretations. मतलब अगर कोई दो इंटीजर्स हमें दिए हैं, ठीक है, उनके पास कोई भी साइन है तो हमें उनका रिज़ल्ट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सो इसमें ना कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं जिनके पास सेम साइन है, यानी कि नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो अगर हम उनको सब्सट्रैक्ट कर लें, मतलब मेनली क्या कर रहे हैं, हम उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो इंटीजर हैं, हम एक को ले लेंगे ए, ठीक है, और हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा इंटीजर ले लिया हमने बी, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि जब दो माइनस के साइन एक साथ आ जाएं तो हमारे पास वो माइनस माइनस का आंसर क्या होगा, प्लस, ठीक है। अगर हमारे पास दो नेगेटिव साइन एक साथ आ जाएं तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा, मतलब इसका हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस ए, ठीक है। और जब इनको हमने कह दिया कि जब दो नेगेटिव साइन एक साथ आ जाए तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और बी हमारा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का मिलकर हमने प्लस बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक तरह का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। लेट्स वी टेक एग्ज़ाम्पल -3 जिसे हमने ए लिया है, ठीक है, एंड -2 जिसे हमने बी लिया है। अब हम यही सेम जनरल फार्मूला पुट करेंगे, -a, ठीक है, इनको हम माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड -b। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है, -3। और एक बात और, जब भी दो साइन एक साथ दिए हों तो दोनों को एक साथ नहीं लिखते, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस और b की वैल्यू क्या है, -2, तो हमने ये ले लिया -2। अब हमें पता है कि जब दो साइन नेगेटिव साइन एक साथ आ जाएं तो उनका आंसर क्या होता है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। सो हम क्या करेंगे, -3, इनका हम क्या कर देंगे, +2। अब 2 हमारे पास ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब हम इनका आंसर निकालेंगे। अब ये हो गया हमारे पास। अब क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जब प्लस और माइनस आ जाए तो उनका आंसर क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो माइनस का साइन है वो ग्रेटर डिजिट के पास है, यानी कि 2 स्मॉलर होता है ना 3 से, तो हमारा जो आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव का साइन आएगा, बिकॉज क्योंकि ये हमारी लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि हमने माइनस कर दिया 3 में से 2 को, और हमारे पास ग्रेटर डिजिट का नंबर आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है। तो ये आपको समझ आया? अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। तो आप एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि व्हेन वन इंटीजर हैव नेगेटिव साइन, मतलब जब एक इंटीजर के पास नेगेटिव साइन हो और दूसरे के पास पॉजिटिव साइन हो, तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों को ऐड करते हैं। मैंने वही बात बताई ना पहले कि ये देखो, अगर आपके पास एक इंटीजर नेगेटिव साइन वाला है, ठीक है, और हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ने इंटीजर है, सॉरी, हम इनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा इंटीजर है हमारे पास पॉजिटिव में। ठीक है, बी। अब देखो, मैंने वही बात कही कि एक इंटीजर के पास नेगेटिव है, दूसरे के पास पॉजिटिव है, और हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, देन द आंसर डिपेंड अपॉन द नंबर इज़ लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा होगा, दोनों, ये भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी है, दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा हमारे आंसर के आगे, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। अब जो ये जर्नल रूल है, इसमें क्या है कि सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर वन। इसमें क्या कहा है कि जो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये बड़ी होगी इससे, तभी हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होता है, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है, वेट, प्लस और माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक है। और जो रिज़ल्ट है उसका साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि जो हमारे पास लार्जर वैल्यू होगी उसका साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा उसके आगे भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने a की वैल्यू ली -7 एंड हमने b की वैल्यू ली +3, ठीक है। अब हम यही जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, -a + b, ठीक है। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे -7 एंड b की वैल्यू +3, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है, जो मैंने पहले भी बता दी, कि प्लस माइनस जब एक साथ हों तो उनका आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, -7 एज इट इज़ आएगा, और अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रह गया 3, जो अब आ गया ब्रैकेट के बाहर। अब माइनस माइनस हमने पहले पढ़ लिया कि माइनस माइनस जब इकट्ठे आ जाएं तो उसका, जब माइनस और माइनस इकट्ठे आ जाएं तो उनका आंसर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये होंगे तो प्लस में, मतलब इनका आंसर तो 10 आएगा, बट साइन किसका आएगा, लार्जर वैल्यू का, लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो इसके आगे आएगा -10, ठीक है। समझ आई सारी बात। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर एक इंटीजर के पास नेगेटिव साइन हो और दूसरे के पास पॉजिटिव साइन हो, और अगर हम उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो आगे वाली वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, और उसमें से छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना होता है, और वैल्यू में जो आंसर है उसमें साइन हमेशा नेगेटिव का आएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन है जो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू के पास होता है, ठीक है। और अगर प्लस और माइनस एक साथ आ जाएं तो उनका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया जिसमें हमने कहा कि a की वैल्यू हमने -7 ली है और b की वैल्यू +3 ली है, ठीक है। अब हमने यही जर्नल इक्वेशन यहाँ पे पुट की और उसमें उनकी वैल्यू फिल की। फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू हमने -7 ली थी, माइनस किया हमने
और b की वैल्यू +3 ली थी, दोनों को ब्रैकेट में लिखा। अब -7 एज इट इज़ आ गया, और जब दो साइन इकट्ठे आ जाएं यानी प्लस और माइनस इकट्ठे आ जाएं तो उनका आंसर नेगेटिव होता है। ठीक है, उनका आंसर नेगेटिव होता है, और 3 हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि माइनस और माइनस होता तो प्लस है, आंसर तो इनका 10 आ गया, बट जो आंसर के आगे साइन आएगा वो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू का आएगा, सो यहाँ पे माइनस आया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ बोथ द इंटीजर्स हैव पॉजिटिव साइन, मतलब अगर दोनों इंटीजर्स के पास पॉजिटिव साइन हो तो जो हमारा आंसर आता है वो पॉजिटिव ही आता है, बट पॉजिटिव वैल्यू में तो आएगा। अगर हम करें प्लस, अगर हम इनको माइनस कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो डिपेंड किस पे करेगा, अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो इसके आगे तो माइनस होगा। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल देन यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला समझते हैं जर्नल। इन्होंने कहा है कि अगर एक इंटीजर के पास पॉजिटिव साइन है और हम उनको ऐड कर रहे हैं और दूसरे के पास भी पॉजिटिव साइन है, ठीक है, अगर दो पॉजिटिव साइन एक साथ आ जाएं तो उनका आंसर पॉजिटिव में होगा। अब हमने वैल्यू ली, फॉर एग्ज़ाम्पल ए की ले ली +3, ठीक है, और बी की ले ली +8। ठीक है, अब हम यही जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, +a +b। ठीक है, अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे +3, अब हम इनको ऐड कर रहे हैं और +8। और मैंने क्या कहा है कि जब प्लस और प्लस की वैल्यू प्लस और प्लस एक साथ आ जाए तो उनका आंसर प्लस में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 + 3 कितने हुए, पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, +8 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। ठीक है, अब 8 और 3 कितने होते हैं, 11। अब साइन किसका आएगा, लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब 8 3 से बड़ा है तो 8 के आगे क्या है, प्लस, तो इसका आंसर आया पॉजिटिव। ठीक है, ये जर्नल फार्मूला कह रहा है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये फार्मूला तभी अप्लाइड होगा जब यहाँ पे हम इनको ऐड कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर +3 है a की वैल्यू और +8 है b की वैल्यू, और हम इनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब साइन ऑपोजिट हो गए, और हमने ये पढ़ लिया है कि अगर प्लस और माइनस एक साथ आ जाएं तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +3 a की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 8। ठीक है, अब प्लस और माइनस माइनस होंगे, अब 8 में से 3 को माइनस करना है, और अब 8 में से जब 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5। बट इसके आगे आंसर के आगे साइन उसी का आएगा जो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। यहाँ पे हमारे पास लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है, 8, और इसके आगे साइन क्या है, नेगेटिव का, तो हमारे आंसर के आगे भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये मैं कह रही थी, और ये जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी ये वाली पढ़ी है ना, ये वाली ये कह रही है। सो आज हमने साइन इंटरप्रिटेशंस अच्छी तरह से कर लिए। नेक्स्ट हम अब करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, बस आपने ये सिंपल फॉर्मेट याद रखना है कि अगर प्लस प्लस एक साथ आ जाए तो उनका आंसर प्लस में आता है, और अगर प्लस और माइनस एक साथ आ जाए तो उनका आंसर माइनस में आता है, और अगर माइनस माइनस एक साथ आ जाए तो उनका आंसर प्लस में आता है। ये बस सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है कोई भी सम सॉल्व करने के लिए इंटीजर्स का। ठीक है, बस ये आप सिंपल ट्रिक लर्न कर लो।
ठीक है, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हम कल को करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।